अ, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत समय बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं आज। कंपनी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं कंपनी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं, मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं। मैं रियली आज की डेट में तहे दिल से अपने कंट्री मैनेजर का शुक्रगुजार हूं इस बात का कि उन्होंने हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया को बहुत खूबसूरती से संभाला है। बहुत खूबसूरती से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दोपहर को 11:30 बजे भी और तो 3:30 बजे भी ट्रेनिंग्स कंटिन्यूअस चल रही है। इसके द्वारा इस स्टेज पर हमारे इस ज़ूम मीटिंग पर और फेसबुक पे लाइव पर काफ़ी बड़े अच्छे-अच्छे ट्रेनर्स आ रहे हैं हमारे। ये हमारी जीत को दर्शा रही है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत को। पहले मैं आप लोगों से बता दूँ कि ये जो समय आया है एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर, ये महामंदी का समय आया है, महामंदी का। जी हाँ, बहुत बड़ी महामंदी आई है और इस महामंदी में हम सबको एक होना है दोस्तों, एक। क्यों एक होना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये जो महामंदी आई है, इस महामंदी में हमें एक क्यों होना है? सबसे पहली बात तो चीज़ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज का पूरी दुनिया का सिनेरियो बहुत ही खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की बहुत बुरी तरह से गिर चुकी है, बहुत बुरी तरह से, जिसे शायद हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। रियल एस्टेट के बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट टोटली फॉल डाउन हो चुका है पूरी दुनिया का, बहुत बुरी तरीके से। जो भी माइक्रो स्टेट माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रूज, नट बोल्ट, छोटे छोटे आइटम्स तैयार करती थी, वो सब की सब टोटली फिनिश्ड हो चुकी है, बिल्कुल फिनिश्ड। उनका भविष्य बहुत खतरे में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत डाउन हो चुकी है दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो 70 से 80%, मैंने क्या कहा, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है करीब 70 से 80% फॉल डाउन हो चुकी है। टूरिज्म सेक्टर टोटली इस वक्त क्लोज हो चुका है, बिल्कुल क्लोज। अब कब खुलेगा किसी को भी नहीं मालूम, रियली। आप देखिए, आज की तारीख में कोई भी कहीं घूमने जाना चाहता नहीं है, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज यदि घूमने का कहीं मौका भी मिले, सब कहेंगे भैया हमें माफ करो, हमें नहीं जाना, हम अपने घर में सेफ हैं। हर व्यक्ति अपने घर में सेफ रहना चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता, घर में रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर मालूम नहीं क्या हो जाएगा। एयरलाइन सेक्टर को देख लीजिए, उन्होंने आधे से ज्यादा स्टाफों को, उन लोगों ने अनपेड अनसर्टेन पीरियड के लिए उन्होंने निकाल दिया है, बिल्कुल ही अनपेड लीव पर छोड़ दिया है। कब उन्हें वापस लिया जाएगा कुछ नहीं पता। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की अगर बात करें तो वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अनसर्टेन टाइम के लिए बंद कर दी है। कब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स खुलेंगे मालूम नहीं। इस ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बंद होने से जो माइक्रोस जो इंडस्ट्रीज थी उन पे भी असर पड़ा है, क्योंकि उनके छोटे छोटे पार्ट्स वहां नहीं बिकेंगे। हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो ये भी फॉल डाउन हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों, अब क्या होगा, एग्जैक्ट पिक्चर क्या होगी ना, ये हमें कुछ समय बाद ही पता चलेगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि अब क्या होगा, कुछ समय बाद ही हमें मालूम चलेगा एग्जैक्ट पिक्चर क्या है। इस वक्त हमें रियलाइज करना बहुत जरूरी है, रियलाइज करना, सच्चाई को जानना। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, सोचिए अपने बारे में। थिंक वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आज की तारीख में आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, वुड यू बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स? क्या अपने सपनों को आप फुलफिल कर पाएंगे जिस काम को आप कर रहे हैं या जिस काम को करते रहे हैं? मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं आए हैं, उनसे बोलना चाहूंगा, आज तक आप जो कुछ काम करते आए हैं, जिससे भी आपका परिवार चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, उससे क्या आप सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को? क्या आपको लगता है कि आपके सपने साकार होंगे? आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? अगर नहीं, तो मैं कहता हूं यहां पर आपको जरूरत है एक दूसरी सोच को पैदा करने की, जरूरी, रियली। इस वक्त अगर आपने दूसरी सोच पैदा नहीं की, एक नया सेकंड ऑप्शन नहीं सोचा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बात ये,
जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर भी हमारे सामने आता है। अवसर, हमें निराश नहीं होना चाहिए। उस समस्याओं के समय में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई चैलेंज आता है, हम लोगों को आपस में जुड़ना पड़ेगा, मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये बात हमें सीखनी पड़ेगी सनफ्लावर से, सूर्यमुखी का फूल। आपने देखा होगा सूर्यमुखी के फूल को। सूर्यमुखी का फूल जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की तरफ अपना मुंह कर लेता है। वो अपनी शक्ति लेता है सूर्यमुखी का फूल सूरज की रोशनी से। जी हाँ, सूरज की रोशनी की तरफ वो खिला होता है और सारा दिन उस सूरज की रोशनी से वो एनर्जी लेता रहता है। जहां जहां सूरज का मुंह घूमता है, वही वही सूर्यमुखी का फूल भी उसकी तरफ घूम जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब सूरज डूब जाता है। जब सूरज डूब जाता है, सूर्यमुखी के फूल आपस में एक दूसरे के फूल की तरफ हो जाते हैं। तब वो एक दूसरे को शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, जिससे क्या हो, जिससे उनको एनर्जी मिल सके। उस वक्त सूर्य नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, सूर्य की किरणें नहीं, तब वो फूल एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। हमारे फॉरएवर के लीडर्स भी आज उसी तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा हमारे सभी फॉरएवर के लीडर्स जो है ना, मिलके काम कर रहे हैं, एकजुट होके काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। हमारी कंपनी ने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। डेली कोई ना कोई लीडर्स आ रहा है और सबको ट्रेनिंग दे रहा है। 11:30 बजे भी ट्रेनिंग, 3:30 बजे भी ट्रेनिंग। इसके साथ साथ हमारे लीडर्स लोग वेबिनार्स कर रहे हैं। जो वेबिनार्स कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, किसी भी लीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो लीडर खुशी खुशी आ रहा है और वहां पर जब ट्रेनिंग दे रहा है, वो ये नहीं सोच रहा ये टीम मेरी है या किसी और की। वो दिल से ट्रेनिंग दे रहा है। आज दोस्तों, हमारे सभी लीडर्स, फॉरएवर के सभी लीडर्स एक हो गए हैं, एक बनकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यही फॉरएवर सिखाता है। फॉरएवर सिखाता है आपस में मिलकर काम करना, एक दूसरे का साथ देना। यहाँ मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहूंगा, फॉरएवर जो है मेरी जिंदगी का एक्चुअल बिजनेस है और यही मेरा बिजनेस रहेगा। मैंने अपने आप को फॉरएवर पे समर्पित कर दिया है। मेरा जीना है तो फॉरएवर के साथ, मरना है तो फॉरएवर के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, ज्यादातर चीजें बंद हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही बिजनेस है, वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमारा बिजनेस जो इस वक्त मोशन में है और सरवाइव कर रहा है स्मूथली। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के स्मूथली चले जा रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। इसका गवाह क्या है? 14 अप्रैल 2020। 2020 14 अप्रैल को जहां हर तरफ लॉकडाउन था, लोग रो रहे थे, जहां लोग परेशान थे पैसों के लिए, वहां हमारी कंपनी चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पूरी दुनिया में। जिस वक्त लोग पैसों के लिए रो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, 14 अप्रैल 2020 हमारी कंपनी पैसा बांट रही थी, करोड़ों रुपया डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जी हाँ, हमारी कंपनी 167 देशों में चल रही है दोस्तों। छोटी बात नहीं। विश्वास मानिए मुझ पर, विश्वास करिए, ये समय आ चुका है। बिल्कुल, ये समय आ चुका है। अब सब के सब, प्रत्येक व्यक्ति हमारे बिजनेस में जुड़ेगा, हमसे हाथ मिलाएगा और फॉरएवर बिजनेस करना चाहेगा। जी हाँ, मैंने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा हमसे जुड़े, हमसे हाथ मिलाए और फॉरएवर को बिजनेस करे। इस वक्त दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपने सही तरीके से निर्णय लिया फॉरएवर करने का? हाँ, अपने जिन्हें निर्णय लिया है ना, तो उसको दोबारा से निर्णय लें कि सोचें, मैं क्यों फॉरएवर करने जा रहा हूं? क्यों? मुझे फॉरएवर से क्या मिलेगा? आप अपनी प्रायोरिटीज को चेक करें। आप देखिए, आपको मिलेगा फॉरएवर में सिक्योरिटी, आपका भविष्य उज्जवल, आपके सपने यही साकार होंगे, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो यही साकार होगा दोस्तों। जी हाँ, आप अपने डिसीजन को देखें। मैं कह रहा हूं, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा। जब आप फॉरएवर करने का निर्णय ले रहे हैं ना,
तो किसी दूसरे के फोर्स पर, दूसरे की सलाह पर निर्णय बिल्कुल ना लें। ये ना देखें, मेरे पिताजी कह रहे हैं इसलिए मैं फॉरएवर करूंगा, मेरी माँ कह रही है इसलिए मैं फॉरएवर करूंगा, मेरे ब्रदर कह रहे हैं इसलिए मुझे फॉरएवर करना है, मेरी सिस्टर कह रही है इसलिए मुझे फॉरएवर करना है, मेरी वाइफ कह रही है इसलिए मुझे फॉरएवर करना है, या मेरा कोई दोस्त कह रहा है इसीलिए मुझे फॉरएवर करना है। नहीं, किसी के कहने पर आप ना लें कि निर्णय फॉरएवर को करने का। यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे के कहे अनुसार आप यहाँ पर आएंगे, दूसरे को खुश करने के लिए आएंगे, तो ये आपके लिए खतरा होगा। यहाँ पर आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप यहाँ पर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये निर्णय आपका होगा दोस्तों, सिर्फ आपका और किसी का नहीं। समझे दोस्तों? यहाँ पर मैं बहुत से लोगों से को जानता हूं, मिल भी चुका हूं, जो हमेशा पता है क्या कहते रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बोलते रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहे हैं। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा और मिलते भी होंगे, जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है, नेगेटिव मार्केटिंग बहुत खराब है, बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं दोस्तों। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बोलते हैं, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उन पे नाराज ना हो, हमें उन पे दया करनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अनजान है, उन्हें मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। असल में वो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में गलत क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जानते नहीं, सिर्फ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है उनके पास। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कैसी आई? कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े, वहां पर वो फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, कामयाब नहीं हो पाए, या किसी और से सुन लिया, किसी दोस्त से कि वो कहीं पे जुड़ा था, वहां पे नुकसान हो गया, किसी और जगह सुन लिया, वहां उसका घाटा हो गया, सुन लिया कि किसी ने जुड़ा, 4 साल तक करता रहा, 4 साल 5 साल बाद कामयाब नहीं हुआ, उस कंपनी के बारे में अच्छा बोल रहा था, अब वो बुरा बोल रहा है। ये जो है इंफॉर्मेशन है उसके पास। उस व्यक्ति ने खुद ने स्वयं ने इस बिजनेस को कभी नहीं किया, ना अनुभव लिया। यदि उसने कुछ किया होता तो उसके पास एक अनुभव आया होता, और अनुभव पाने के बाद यदि उसे सफलता मिली है तो मैं कहता हूं इंफॉर्मेशन रहना काफी नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज ज्ञान प्राप्त होना एक्चुअली। किसी इंफॉर्मेशन को जब आत्मसात करते हैं, जब हम उसे प्रैक्टिस में लेके आते हैं काम है, तो उसे नॉलेज बोलते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया और आपने उसे यूज नहीं किया तो मतलब क्या? तो इंफॉर्मेशन रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज का स्तर आता है। क्या वाकई में उसकी नॉलेज आपको हुई, या सुन लिया? किसी बात को सुनना और समझने में फर्क है। ठीक इसी प्रकार किसी इंफॉर्मेशन को पाना और उसके ज्ञान को प्राप्त करना, दोनों में फर्क है। अब नॉलेज आने के बाद जब हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, जब इस्तेमाल करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है, उससे हमें विजडम प्राप्त होता है दोस्तों। ये तीनों स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज इंफॉर्मेशन, कोई बात हमें मालूम चली, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पता चला, ये हमें इंफॉर्मेशन मालूम हुआ कि हाँ, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। जब हम उसे जानते हैं, समझते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तब उसमें नॉलेज के साथ, और जब करने का जब प्रयास किया किया उसका जो रिजल्ट मिला, तब हमें विजडम प्राप्त हुआ। तीनों में फर्क, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। लोग इंफॉर्मेशन के स्टेज पे ही खत्म हो जाते हैं, नॉलेज और विजडम तक तो पहुंच नहीं पाते। विजडम तक वो पहुंच पाता है जिसने इसका रिजल्ट प्राप्त किया है, जिसे सफलताएं पाई हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उस उन लोगों से बात करें जिन्होंने सफलता पाया है, उन्हें पता है कि सफलता कैसे मिली। यहां मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में अगर हम बात किया जाए, पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड का सर्च रिसर्च बोलता है 74% फीमेल करती है इस बिजनेस को, और 26% मेल। क्या कहा? 74% फीमेल और 26% मेल। 74% पुरुष और 26%, सॉरी, 74% महिलाएं और 26% पुरुष। अब देखिए, हमारे इंडिया में उल्टा है।
बिल्कुल उल्टा। हमारे यहाँ महिलाएं तो इन्वॉल्व भी बहुत कम हुई है, जबकि दुनिया में 74% महिलाएं इन्वॉल्व हैं और सिर्फ 26% पुरुष। हमारे यहाँ पर 95% देखा जाए, 90 टू 95% पुरुष है, मुश्किल से 5-10% लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो यहाँ पर पूरी दुनिया की यदि बात की जाए, यदि कोई अर्निंग कर रहा है पूरी दुनिया में, वो महिलाएं सबसे ज्यादा अर्निंग कर रही है। समझे आप? मैंने क्या कहा? महिलाएं अर्निंग कर रही है। यहाँ पर मैं इस बिजनेस की खासियत है दोस्तों। खासियत क्या है? यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर कल्चर के लोग, हर प्रोफेशन के लोग मिलकर एक ही साथ काम करते हैं, सबके सब। यहाँ पर कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई रंग नहीं देखा जाता, कोई कल्चर नहीं देखा जाता, कोई प्रोफेशन नहीं देखा जाता। यहाँ सबके सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर आकर एक ही छत के नीचे सब काम करते हैं और मिलके काम करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सभी धर्म एक हो जाते हैं, सभी जातियां एक हो जाती हैं, सभी कल्चर एक हो जाते हैं, सभी प्रोफेशन एक हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ यही होता है, आप भी जीतो, मैं भी जीतो। सिर्फ विन विन सिचुएशन पे काम किया जाता है। मैं कहता हूं आपको, आप यदि इस बिजनेस में आ रहे हैं, खास तौर से फॉरएवर बिजनेस की बात बता रहा हूं। फॉरएवर अगर आप आ रहे हैं, जो लोग नए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस में आ रहे हैं तो याद रखिएगा, जो काम आप पहले करते थे, जिस प्रोफेशन में आप पहले थे, उस माइंडसेट को छोड़कर यहां पर आइएगा। उस दिमाग को, उन सिद्धांतों को लेकर यहाँ नहीं आइएगा। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से यहाँ आ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के सिद्धांतों को एक तरफ छोड़िएगा। यहाँ आकर नए से आइए, नए माइंडसेट के साथ। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस टोटली अलग है। आपके पुराने बिजनेस से, पुराने काम से कोई संबंध नहीं रखता। हो सकता है कि आप जिस काम को पहले कर रहे थे, उस काम के आप चैंपियन हैं, उसके आप मास्टर हैं, आप दिग्गज हैं वहां के सुपरस्टार हैं। मगर फॉरएवर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टोटली अलग है। यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट होना होगा, शुरू से सीखना होगा। जिस बिजनेस में थे, वहां के सिद्धांत अलग है और यहाँ के सिद्धांत बिल्कुल अलग। यहाँ कामयाब होना है तो यहाँ के सिद्धांतों को फॉलो करना होगा और यहाँ के माइंडसेट के साथ काम करना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो दूसरे बिजनेस के, दूसरे काम के सिस्टम को यहां ना लेके आए, उस प्रिंसिपल को यहां अप्लाई ना करें। यहां आप अपने सीनियर के साथ बैठे, यहाँ के सिद्धांतों को सीखें, यहाँ के प्रिंसिपल देखें, यहाँ के माइंडसेट के हिसाब से काम करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको टोटली बदलना होगा, टोटली बदलना होगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपके दूसरे बिजनेस से, दूसरे काम से, जो काम अभी तक आप करते आए हैं, उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल मैच नहीं खाता। अक्सर लोग यहाँ पर फेल क्यों होते हैं पता है? क्योंकि वो अपने पुराने सिद्धांतों को, उसूलों को, अपने आप को बदलते रहे, उन्हीं सिद्धांतों और उसूलों के हिसाब से यहाँ काम करते हैं। आने के बाद अपने ही सीनियर को सिखाना शुरू कर देते हैं। अपने सीनियर को सिखाना शुरू की कोशिश ना करें। उस व्यक्ति को खास तौर से जिसने फॉरएवर में कामयाबी प्राप्त की है, उसे उसे मालूम है, जो यहाँ पे फॉरएवर में कामयाब हुआ है, उसने क्या-क्या किया। कभी वो भी आपकी तरह था, अनजान था, यहाँ काम करते-करते सीखा है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी अनजान था, कुछ नहीं जानता था। फॉरएवर में आने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो यहाँ के मुझे आइडियाज मिले, यहाँ के थॉट्स मिले, यहाँ के सिद्धांत मिले। इनको मैंने अप्लाई किया तो मैं डेवलप हुआ। पुरानी सोच को त्यागना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, आपके पास जो भी पुराने आइडियाज हैं, जो भी सोच है, जो भी सिद्धांत है, उनको छोड़िए और यहाँ पे नए तरीके से काम करना शुरू करिए। यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, दुनिया बदलने जा रही है दोस्तों। वाकई में दुनिया बदलने जा रही है। मैं बताऊं, अब जो पुराने लीडर्स थे ना, उनका अस्तित्व अब समाप्त होने जा रहा है। अब नए लीडर्स बनने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ पर
आप लोग चैंपियन बनने जा रहे हैं। आज के युवा वक्त चैंपियन बनने जा रहे हैं। पुराने को जाना पड़ेगा। नया जो आ रहा है, नई सोच के साथ आ रहा है। पुराना अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करता। मैं आज आप लोगों से बोल रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में इंडिया के अंदर इतिहास आप लोग रचने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, खास तौर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आने वाला समय आप लोगों का है। जो हम लोग जो पुराने हो चुके हैं, हमारा समय गया, अब असली समय है आपका। जानते हैं क्यों? अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लियर करूंगा इस विषय पर। मगर मैं ये कह दूं, आने वाला समय आप लोगों का है। जो पहले समय चल रहा था, अब वैसा समय नहीं चलेगा। जिस हिसाब से दुनिया पहले चल रही थी, अब उस हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। टोटली दुनिया का काम करने का ढंग बदल जाएगा। हर चीज बदलेगा। आप लोग स्वयं देखिएगा, कुछ समय बाद सब कुछ बदला हुआ सा नजर आएगा। यहाँ मैं आप लोगों से बताऊं, ये आने वाला समय, पहली बात जो इंडस्ट्री आ रही है, वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री आ रही है। जी हाँ, अब लोग लग्जरी की तरफ नहीं भागेंगे, शौक की तरफ नहीं जाएंगे, बड़े बड़े बंगलोज, मतलब ऐशो आराम की तरफ नहीं भागेंगे। अब लोग पहले अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, अपने आप को सेव करने का प्रयास करेंगे। अब वो सब गया कि लग्जरी चीज, सुंदरता दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। अभी है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। जी हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री तरक्की करेगी। तो आपको दोस्तों मौका मिल रहा है इस हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में प्रवेश करने का। क्यों? कि पूरी दुनिया अब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ मुड़ रही जा रही है। सबके सब इसी तरफ टर्न करेंगे। सब अब हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर ही काम करने वाले। तो आज का यंग जनरेशन को मैं कह रहा हूँ, आप लोग पहले से ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री टॉप पर पहुंचने वाली है। दूसरी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अब समय आया है। अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, पहले लोग जरूर बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है, ये इंडस्ट्री खराब है, ये है। पर अब लोगों को समझ में आया है कि नेटवर्क इंडस्ट्री वाकई में काम करती है। भविष्य यहाँ बन सकता है। अब जो लोग गलत बोलते थे, वो इस इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब ये कि अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऊपर उठने वाली है। तो आपका समय आ गया है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अब कामयाबी पा सकते हैं। दो इंडस्ट्री तो मैंने बोल दी, अब एक तीसरी इंडस्ट्री। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, आज का यूथ जिस चीज में मास्टर है, जिस चीज में चैंपियन है, वो है डिजिटल सोशल मीडिया इंडस्ट्री। जी हाँ, अब ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ये चलेगी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के द्वारा। तो आपका समय है, आप इस बिजनेस को करें। यहां मैं एक बात बता दूं, डिजिटल एंड सोशल मीडिया इंडस्ट्री में दोनों तरह के काम होंगे, एथिकल और इलीगल, अनएथिकल। यहां पर हमें ध्यान देना है। हमें एथिकली, जो अनएथिकली कर रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। हमें यहाँ पर लीगल और एथिकली डिजिटल सोशल मीडिया का साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। हमारी बिजनेस सिखा क्या सिखाता है? एथिकली काम करिए और लीगली काम करिए। तो डिजिटली एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जो इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का हाथ नहीं पकड़ेगा, वो पीछे रह जाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ आज के यूथ को, हमारे फॉरएवर में भी, जो जिन बच्चों ने, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, पंजाब में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे खबर मिलती है, जो डिजिटल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। उनका बिजनेस बढ़ेगा। यही चैंपियन है। मैं कह रहा हूं, आज ये कोई 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा आके भी चैंपियन बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच को उसी हिसाब से बना रखा है। वो नई चीजों को अडॉप्ट करने को तैयार है। पुराना शख्स नहीं है तैयार। जैसे मेरी बात लीजिए, मैं सही बताऊं, ये जूम मीटिंग की अगर बात हो, मैं जूम नाम की क्या चीज होती है मैं तो जानता ही नहीं था। सिर्फ लॉकडाउन के बाद तो मुझे मालूम चला
ज़ूम पे कैसे काम किया जाता है। इससे पहले ज़ूम के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं नहीं जानता था कैसे काम करते हैं। हाँ, वेबिनार के बारे में सुना था, पर कैसे काम होता है वेबिनार में, मैंने ना तो जाना, ना सीखा और ना कभी काम करने का उसपे प्रयास किया। मगर लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, पर आजकल के बच्चे तो सीखे सिखाए हैं, चैंपियन हैं डिजिटल और सोशल मीडिया के। इसीलिए मैंने कहा जो पुराने लीडर्स थे वो आउट होंगे, अब नए लीडर्स आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज का यूथ बहुत जल्दी कामयाब बन जाएगा। मैं आज के बच्चों को बताना चाहूंगा, बच्चों, हमें तो बहुत समय लग गया अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। पूरी जिंदगी बिता दी हमने, और आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि कम समय में, इस उम्र में आपको फॉरएवर जैसा बिजनेस मिल गया, और साथ ही साथ डिजिटल और सोशल मीडिया का साथ लेकर आप तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जहां हम पहुंचे हैं, आप कुछ सालों में वहां पहुंच सकते हैं, और हम लोग के रिकॉर्ड तोड़कर आप लोग चैंपियन बनने वाले हैं, आप लोग डायमंड बनने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा, ये तीन इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डिजिटल एंड सोशल मीडिया इंडस्ट्री, इन तीनों को साथ में लेकर चले। हमारा ये बिजनेस तीनों को साथ लेकर चल रहा है, अकेले नहीं। विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करें, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सबका मालिक एक। विश्वास करें, आप सेफ हाथों में हैं, फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस, सबसे बेहतरीन बिजनेस। इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं। हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में 167 से ज्यादा देशों में बहुत अच्छे तरीके से एथिकली चल रहा है। सोच के देखिए आप, मैंने भी बताया डिजिटल और सोशल मीडिया इंडस्ट्री बढ़ रही है। इस डिजिटल और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के साथ आप सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक छोटी सी बात, यदि आपकी गली मोहल्ले में कोई एक दुकान है या कोई एक शोरूम खुलता है, ठीक, और आपको नौकरी की तलाश है, और आप नौकरी के लिए जाते होते, तो आप पहले प्रेफर क्या करेंगे? आपके गली मोहल्ले में जो शोरूम है, यदि वहां काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास काम नहीं है। अब आपको मौका मिला कि उसी कंपनी का एक बहुत बड़ा एक कंपनी है जो पूरे शहर में उस कंपनी को चला रही है, पूरे शहर के अंदर। उसी का ये एक छोटा सा ब्रांच था, छोटा सा पार्ट था। आप क्या चाहेंगे? बड़े उसमें जाना, शहर वाले में, उस शहर वाली कंपनी को पकड़ना चाहेंगे। अब आपको मालूम चला एक और एक कंपनी है जो पूरे भारत वर्ष में फैली हुई है, पूरे भारतवर्ष में, या पूरे स्टेट में फैली हुई है। तो आप क्या करेंगे? उस स्टेट वाली कंपनी को जाएंगे। एक मालूम चला कंपनी है जो पूरी भारत में फैली हुई है, तो आप चाहेंगे ऐसी कंपनी में जाना जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। और एक कंपनी आपको यदि मालूम चली जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप किसे चुनना चाहेंगे? जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। मैं बता रहा हूं, इस वक्त भारत के अंदर कंपनियां बहुत होंगी, मगर फॉरएवर का मुकाबला कोई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फॉरएवर पूरी दुनिया में फैली हुई है। आपको मौका मिल रहा है पूरी दुनिया में बिजनेस बढ़ाने का। अब सोचिए कौन सी कंपनी को आप चुनना चाहेंगे? उस कंपनी को जो एक छोटी सी जगह तक सीमित है, वहां तक, या उस कंपनी को जो पूरी दुनिया में फैली हुई है? उस कंपनी को जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। डिजिटल और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है, एक। आज देखिए ना, मैं कोलकाता में बैठा हुआ हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। शायद आज के दिन मैं कुछ आप लोगों को सिखा पाऊं, बता पाऊं, समझा पाऊं। अगर मैं आपको फॉरएवर के बारे में कुछ भी, थोड़ा भी अच्छा बता पाया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, मैं कह रहा हूं फॉरएवर बिजनेस में बहुत ही कम लागत पर, कोई रिस्क नहीं है, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना? 30,000 रुपए का, 2 सीसी का। उससे आपका पूरा भविष्य बन रहा है, उसमें भी आपको मिल रहा है। कोई खर्चा नहीं कर रहे आप, कहीं पे बेकार नहीं जा रहा, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। 30,000 रुपए लगाकर
30,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं आप। क्या कहा मैंने? 30,000 रुपए लगाकर 30,000 करोड़ की कंपनी के मालिक आप बनने जा रहे हैं। बताइए, कोई रिस्क नहीं, और ये पैसा भी जो आप लगा रहे हैं, ये आपका बेकार नहीं जाएगा, ये वापस आ जाएगा आपके पास। समझिए आप? इसलिए पूरे विश्वास के साथ फॉरएवर को करें। और याद रखिएगा, जब फॉरएवर को करें ना, तो यहाँ पर उन व्यक्तियों से सलाह लें जो यहाँ पर कामयाब हैं, जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सफलताएं पाई हैं। हर एक से सलाह ना लें जिसने फॉरएवर किया नहीं, जो फॉरएवर में फेलियर है, जो फॉरएवर छोड़ के चला जा चुका है, या जिसने कभी फॉरएवर ज्वाइन ही नहीं किया, वो फॉरएवर के बारे में क्या बताएगा? वो कुछ नहीं बता पाएगा। फॉरएवर के बारे में जानना है तो भारत के हर स्टेट में फॉरएवर के सक्सेसफुल लीडर्स हैं। उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आप देखिए, आपको अच्छी बातें मालूम चलेंगी। हाँ, सिर्फ एक्सपर्ट से। जिंदगी में हमेशा कोशिश करिएगा, यदि सलाह लेना है तो एक्सपर्ट के पास, हर एक के पास ना जाएं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई तो आप किसके पास जाएंगे? जो आंखों का डॉक्टर है उसके पास, ना कि हड्डियों के डॉक्टर के पास। अगर आप हड्डियों के डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो पता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहुत ही खास जानकार हो, फिर भी वो ना एक पर्ची पे लिख के देगा किसी एक आई स्पेशलिस्ट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और बोलेगा आप उसके पास जाओ, मेरा नाम ले लेना, वो आपका सही से इलाज कर पाएगा। अब बताइए, जिसके पास आप गए वो तो आपका दोस्त था, आपका रिश्तेदार था, आपका भाई था, आपका संबंधी था। उसने आपका इलाज क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो हड्डियों का डॉक्टर है। एक हड्डियों का डॉक्टर आंखों का इलाज नहीं कर सकता। उसने कहा, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपना समझता है, इसलिए उसने आपको आई स्पेशलिस्ट का एड्रेस दे दिया। अब आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है, चेक करता है, और आपको सही सलाह दे पाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आंखों के का स्पेशलिस्ट था, आंखों का डॉक्टर था। अब सोच के देखिए, डॉक्टर तो वो भी था, डॉक्टर ये भी था, क्यों नहीं? ठीक इसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, शरीर के हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। हमारा 5.5-6 फुट का शरीर, इतने छोटे से शरीर के लिए 5.5 से 6 फुट के शरीर के लिए सैकड़ों तरह के डॉक्टर्स, किडनी स्पेशलिस्ट अलग, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग, है कि नहीं? आप देखिए, जाइए, देख मालूम चलेगा। हॉस्पिटल्स में इतने इतने डिपार्टमेंट होते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहा बाप रे बाप, इतने डिपार्टमेंट, इतने एक्सपर्ट्स। हाँ, वहां पर वो एक ही विषय पे मास्टर बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। जब हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसका इलाज कर पाता है, उसी की सलाह सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी अगर फॉरएवर में काम करना है ना, तो फॉरएवर वाले की बात सुनिएगा, किसी दूसरी कंपनी के एक्सपर्ट की बात मत सुनिएगा। हो सकता है वो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपनी कंपनी का एक्सपर्ट हो, वो वहां की सलाह जरूर देगा, मगर फॉरएवर की सलाह आपको देगा वही शख्स जो फॉरएवर में कामयाब है, फॉरएवर का एक्सपर्ट। तो फॉरएवर के एक्सपर्ट के पास जाइएगा। समझे ना आप? यहाँ आप से एक बात मैं और पूछना चाहूंगा दोस्तों। आप अपने आप से एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे, कि आपने सारी जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई करी, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली, एजुकेशन ली, सीखा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, और करने के बाद आज आपको क्या मिला? क्या कहीं सही जगह पे पहुंचे? क्या आप सिक्योर हो पाए? क्या आपके सपने साकार हो पाए? आज भी क्या आप सिक्योर हैं? क्या उस ज्ञान से आप अपने सपनों को साकार कर लेंगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। तो आपको मैं कह रहा हूं, एक सेकंड ऑप्शन लें, फॉरएवर जैसे बिजनेस में आए, और यहां आने के बाद यहां के एक्सपर्ट से सीखें। मैंने क्या कहा? यहां के एक्सपर्ट से, जिसने यहां पर सफलता पाई है। सफलता, जब यहाँ पर आप नॉलेज लेने जाएंगे, जब आप किसी से सलाह लें, मैंने आपसे कहा, मार्केट में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे। दो तरह के लोग। एक लोग तो वो होंगे जो नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड होंगे।
मैंने क्या कहा? नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सलाह तो बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, मगर उन्होंने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाबी प्राप्त नहीं की, सफलताएं प्राप्त नहीं की। सिर्फ सुन लिया कहीं से, अब वो आपको सलाह दे रहे हैं। कभी भी ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड, इन्हें मालूम तो बहुत है, इन्हें लगता है, मगर एक्चुअली में ये कुछ नहीं जानते। सिर्फ लोगों से इधर से कुछ सुन लिया, उधर से कुछ सुन लिया, इधर से कुछ सुन लिया और बातों को बता रहे हैं। दोस्तों, अगर इन लोगों की बात सुनेंगे ना, तो जीवन में कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपने अगर बात सुननी है तो सिर्फ जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड है। मैंने क्या कहा? दो तरह के माइंड। एक नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफलता तो नहीं प्राप्त की, कोई अनुभव तो नहीं है, बस सिर्फ बोलता है, कहीं सुना हुआ है, इंफॉर्मेशन है इसके पास सिर्फ। मैंने कहा ना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, यहां तक, विजडम तक पहुंचना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तक है। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन तक है, ये नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड है। इसके पास सिर्फ बात है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इसे सुन लीजिए। पूरी दुनिया भर में कहा क्या क्या हो रहा है, सब ज्ञान इसके पास, ये बता देगा आपको हर चीज का। ये नॉन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड, ये आपको कई नुक्कड़ पर, स्टेशन पर, इधर उधर, अड़ोस पे पड़ोस में मिल जाएंगे, जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान, मगर करते वो कुछ नहीं। एक है, मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड है, इसने कभी पहले इंफॉर्मेशन ली थी, उस इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज में कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट करके उसको एक्शन में लेके आया, एक्शन में लेने के बाद रिजल्ट पाया, रिजल्ट पाने के बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड बना। इसने अपना एक बहुत लंबा समय बिताया नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड बनने के लिए। इसने बड़ी बड़ी सफलताएं देखी, अचीवमेंट्स लिए इसने, पहले इसने किया, करने के बाद, अनुभव लेने के बाद इसने खुद ही एक्सपर्ट कामयाब नहीं बना, दूसरों को भी कामयाब बनाया। तो याद रखिएगा, हमेशा उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो खुद भी कामयाब बना है और दूसरों को भी कामयाब बनाया है। वही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड। कोशिश करें टॉप से टॉप बंदे के पास जाएं, सफल से सफल व्यक्ति के पास जाएं इस फॉरएवर में, उससे सलाह लें, पूछे, आपके लाइन में कई होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट माइंड वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है, हमारे फॉरएवर में जो लोग जुड़ता है ना, वो फॉरएवर छोड़ के नहीं जाता। जिसने फॉरएवर का स्वाद चख लिया, वो फॉरएवर छोड़ के कभी नहीं जाता। यहां देखिए, आप हमारे यहाँ पर यदि 20 साल पहले जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर हैं, 18 साल वाले भी, 17 साल वाले भी, 15 साल वाले भी, 12 साल वाले भी, 10 साल वाले भी। और यहाँ एक उदाहरण मैं भी हूं, मुझे भी 8.5 साल हो गए हैं, और 8.5 साल से मैं यहीं पर हूं, किसी दूसरी कंपनी में नहीं गया, किसी दूसरी कंपनी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक, फॉरएवर, 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 मेरी रगों में फॉरएवर, मेरे खून में फॉरएवर, मेरे दिमाग में फॉरएवर, मेरे दिल में फॉरएवर। जानते हैं क्यों? क्योंकि जान लिया है, इससे अच्छी कंपनी पूरी धरती पर कोई नहीं। पूरी दुनिया की सारी कंपनियां एक तरफ, फॉरएवर एक तरफ, फॉरएवर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, ना तो आज तक फॉरएवर जैसी कोई कंपनी पैदा हुई है, ना है, और जहां तक मैं अंदाजा लगाता हूं, फॉरएवर जैसी कोई कंपनी पैदा भी नहीं हो सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि फॉरएवर सिर्फ सेक्रीफाइस करना जानता है, त्याग करना जानता है, दूसरों के बारे में भला करता है, सिर्फ दूसरों के बारे में भला, दूसरों की अच्छा सोचता है। दोस्तों, हमारी कंपनी के जो मालिक है, जो सीईओ है, रेक्स सर, रेक्स सर ग्रेट इंसान है। मैं कहता हूं, भगवान स्वयं धरती पर जब नहीं आते, तो अपना एक देवदूत भेजते हैं, अपना एक दूत। मैं तो ये कहता हूँ, रेक्स मोन्सर जो है ना, भगवान की भेजे हुए एक दूत है। मैं यहीं से उन्हें प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान आत्मा को, जो स्वयं यहाँ पर आकर हम सबका भला कर रहे हैं। वो साधारण इंसान नहीं, वो एक दूत है।
देव के दूत, भगवान के भेजे हुए दूत। और जो देवदूत होता है सबका भला करता है, सबका भला। तो यहाँ पर रेक्सर दुनिया का भला करते हैं, दुनिया का। दुनिया में अनगिनत लोगों को उन्होंने अमीर बनाया है, गरीब गरीब लोगों को। आप कभी नेट पर बैठकर देखा करिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, गूगल पर देखिएगा, कितने गरीब गरीब लोग आज की डेट में कहाँ पहुंच गए। फॉरएवर ने कैसी जिंदगी बदल दी। उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज बहुत कुछ है। तो मैं कहता हूं, आप यहाँ पर कुछ भी यदि सलाह लेनी हो तो सिर्फ फॉरएवर में जो व्यक्ति कामयाब है ना, उसकी बात सुनिएगा। कभी भी उस व्यक्ति की बात ना सुनिएगा जो फॉरएवर छोड़कर चला गया। जानते हो, चला गया, उसने तो यहाँ का स्वाद चखा ही नहीं, वो कैसे बोलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो कहे मैं 5 साल तक रहा, 6 साल तक रहा, 7 साल तक रहा। असल में इतने साल रहने रहा जरूर, पर किया कुछ नहीं। वो सिर्फ, मैंने कहा ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता रहा, इंफॉर्मेशन। मगर नॉलेज उसने ज्ञान नहीं किया, और उसने अपने नॉलेज को एक्शन में लेके नहीं आया। जब एक्शन नहीं किया तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिले। कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट एक्शन जीरो, जीरो। इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज बनता है, नॉलेज को एक्शन में परिवर्तन करना पड़ता है, एक्शन परिवर्तन करने के बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद एक अनुभव आता है। और जिसको रिजल्ट मिलता है, जिसको अनुभव होता है, वही एक एक्सपर्ट माइंड होता है, वही कुछ सिखा सकता है। तो याद रखिएगा, जिसने रिजल्ट पाया है उसे, उससे पूछें। हम लोगों के पास इनकम जो आती है, पूरी टीडीएस कर कर, जीएसटी पे कर कर, सब कुछ पे करने का पूरा हमारा नीट एंड क्लीन इनकम होता है, हमारे बैंक में आता है। हम लोग ईमानदारी से इनकम टैक्स पे करते हैं। दूसरे लोग यदि कहते हैं हम इनकम कमा चुके हैं, मैं कहता हूं उनसे, पूरे इंडिया में हर एक लीडर्स को फॉरएवर वाले चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, आप अपनी इनकम स्टेटमेंट ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, इनकम टैक्स के पेपर ले आओ, हम भी ले आते हैं। देख लेते हैं कौन कहां पर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। समझिए आप, हमारा बैंक स्टेटमेंट, हमारा इनकम स्टेटमेंट, हमारा आईटी स्टेटमेंट, इनकम टैक्स स्टेटमेंट झूठ तो नहीं बोलेगा। देख लेते हैं किसने कहां पैसा आता है, कहां नहीं आता है। आपकी कंपनी यदि ज्यादा देती है, आप प्रूव तो करो। कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। हमारी कंपनी ईमानदारी के साथ ओपनली चैलेंज चेक बांटती है, करोड़ों रुपया, और ईमानदारी से हमारे अकाउंट में आता है। अगर कोई भी कहता है ना मेरे को चैलेंज, मैं दिखा सकता हूं अपनी इनकम, मेरे बैंक में पैसे आए हैं। जैसे दुबई में मुझे 3,84,00,000, 3,84,00,000 का बोनस मिला। जैसे हमारे यहाँ दिवाली बोनस होता है, 3,84,00,000। जानते इसका मतलब क्या हुआ? 384,00,000, 384,00,000। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख नहीं, 384,00,000 का तो सिर्फ सिंगल चेक। और आपको बताऊं, 7 साल के अंदर अगर मेरा टोटल करते हैं ना, मेरा टोटल, मेरी इनकम फॉरएवर से आई है नियर अबाउट 2,000, 100 लाख, 200 लाख, 300 लाख, 400 लाख, 500 लाख, 700 लाख, 1,000 लाख नहीं, 1,500 लाख नहीं, 2,000 लाख नहीं, 2,400 लाख रुपए। समझिए आप, 2,400 लाख रुपए करीब मेरे को फॉरएवर से मिले हैं। पूरा अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो मिला है पैसा मेरे अकाउंट में, जो आया है टीडीएस कटने के बाद, आप देख सकते हैं ये इनकम मेरे पास आई है। ईमानदारी की जो इनकम आई है वो बता रहा हूं मैं। दूसरे लोग दिखाएं। मैंने क्या कहा? 2,400 लाख रुपए करीब। आप देखेंगे ना, 1,100 लाख, मतलब 11 करोड़ रुपए, 1,100 लाख रुपए तो मुझे बोनस के मिलेंगे, चेयरमैन बोनस के। 1,100 लाख, सोचिए, 100, 200, 300 लाख नहीं, 1,100 लाख रुपए मुझे चेयरमैन बोनस के मिले हैं। ये है हमारी फॉरएवर, फॉरएवर की पावर। मैं कहता हूं, फॉरएवर में जब आप आते हैं ना, बिगिनिंग स्टेज में जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर अपनी इनकम को और मेहनत को आप कंपैरिजन ना करें। शुरू में मेहनत बहुत होगी, इनकम छोटी सी आएगी।
हाँ, क्योंकि तब आप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। बिगिनिंग स्टेज में मैं कहता हूं, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर इनकम विद योर एफर्ट्स। अपनी इनकम को अपनी एफर्ट से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। बिगिनिंग स्टेज में जितनी आप मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं आता। क्यों? बिगिनिंग स्टेज पे आप एक स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं। पहले बिजनेस को सीखते हैं, तभी तो कमाते हैं ना। आप सोचिए, जब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्या कहीं से कोई पैसा मिलता था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था। मगर यहाँ पर जब आप सीखते हैं, सीखने के दौरान दौरान थोड़ा बहुत यदि आप काम भी करके दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। समझे आप? यहाँ पर ज्यादातर लोग पहली स्टेज पर जब इनकम नहीं आ रही होती, मेहनत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। समझे आप? याद रखिएगा, बिगिनिंग में आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। बिगिनिंग में मेहनत बहुत होगी, इनकम थोड़ी सी होगी। मेहनत बहुत, टीम को तैयार करने में, लोगों को समझाने में बहुत मेहनत जाएगी, बहुत मेहनत। मगर जैसे ही आपकी टीम बढ़नी शुरू होगी ना, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स देते हैं हम लोग। आपके सीनियर्स भी आपको सिखाएंगे कैसे टीम बढ़नेगी और कैसे आपकी इनकम बनेगी। वो आप किन सीनियर के साथ बैठिएगा, वो आपको सब कुछ सिखाएगा, किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से आप आज छोटे इस लेवल पे हैं, कैसे इस लेवल पे पहुंचेंगे, आपका सीनियर आपको सिखाएगा। आप निश्चिंत रहें। हमारे सभी लीडर्स फॉरएवर के अपने टीम को बनाने के लिए, उन्हें जिताने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं अपने जितने भी फॉरएवर के लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मैं यहीं से सबको सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से हमारा फॉरएवर बिजनेस टिका हुआ है। रियली मुझे खुशी मिलती है, खुशी महसूस होती है कि हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो टीम को सिखाते हैं। ये नहीं देखते कि किसकी टीम का है, हर एक से अच्छे से बात करते हैं, हर एक को पॉजिटिव करते हैं, हर एक को आगे लेके जाते हैं। सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि सबका भला, सबका भला, सबका भला। जो रेक्स सर कहते हैं, सबका भला करो, सबका भला करो। हाँ, जब नए नए हम इस बिजनेस में शुरू करते हैं, तो कई दफे क्या होता है, जो हमारे नजदीकी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, वो हमें काटना शुरू करते हैं, हमारे फोनों को रिसीव करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है हम उन्हें फंसा रहे हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि हम उनका भला करना चाहते हैं। अब क्या करें, जो अपना भला नहीं चाहते खुद, उनका भला भगवान भी नहीं कर सकता, तभी तो वो हमें मना कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जो आज आपको फोन को रिसीव नहीं कर रहे, जो आज आपकी बातों को नहीं सुन रहे, एक दिन वो खुद आएंगे आपके पास और कहेंगे हमें ये बिजनेस करना है, हमें सिखाओ। तब बहुत देर हो चुकी होगी, आपका टीम बहुत बढ़ चुका होगा, तब शायद आप इतना समय उन्हें ना दे पाए। इसलिए अगर आपकी कोई दोस्त, रिश्तेदार, जानकार अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो उनकी बातों का पूरा मत मानिएगा, बिल्कुल मत मानिएगा। वो लोग क्या हैं, वो क्यों जानते हैं क्यों आपके साथ नहीं आएंगे? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो लोग क्या है, उन्हें सब कुछ, उनके पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है। वो कहेंगे ये चेन स्कीम है, मेंबरशिप स्कीम है, ये ऐसा है, लोगों को फंसाने का काम है। क्यों? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, उसी के आधार पर बोल रहे हैं। समझे आप? हाँ, तो इसलिए उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, निराश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं जो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। वो सुनेगा जिसे जरूरत है। आप जरूरतमंद को देखें, जो कमाना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है, उस व्यक्ति को देखें। हो सकता है वो इसलिए भी इसको बुरा कह रहे हूं कि कभी किसी कंपनी में जुड़े थे, 5-10 हजार रुपए जोड़ दिए, मतलब 5-10 हजार रुपए लगाए और वहां पर उनका नुकसान हो गया। असल में उनका जो 5 हजार या 10 हजार या 20 हजार जो भी डूबा, वो गलती उनकी थी। वो स्वयं नहीं मन देख रहे, वो हमें लालच में कि 5 हजार जमा करो 20 हजार मिलेगा, 10 हजार जमा करो 50 हजार मिलेगा, लालच में पैसा जमा कर दिया और बाद में मिला नहीं। आज कहते हैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है। अरे, वहां पर उन लोगों ने सही जगह पे गए नहीं। मैंने क्या कहा, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छी कंपनियां हैं तो बुरी कंपनियां भी हैं। मैंने क्या कहा, इन बुरी सब कंपनियों में यदि आप 100 कंपनियां इकट्ठी करते हैं ना, तो मैं कहता हूं हमारी फॉरएवर एक तरफ और 99 कंपनियां एक तरफ। हमारी एक का मुकाबला ये 99 कंपनियां नहीं कर सकती। हमारी कंपनी की बुनियाद सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास
और ये 99 के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनके बारे में ना तो अच्छा बोलूंगा, ना बुरा। सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 99% कंपनियां हमारी इस एक कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप इस कंपनी को करेंगे, फॉरएवर को जैसे जानेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे ना, तब तक नहीं मालूम चलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं सबसे, अपनी टीम से हमेशा एक बात कहता हूं। आज पूरे भारतवर्ष के जितने भी फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, फॉरएवर को समझना बहुत कठिन है। क्या कहा मैंने? फॉरएवर को समझना बहुत कठिन है, मगर फॉरएवर को करना बहुत आसान। समझे आप? समझना बहुत कठिन, करना बहुत आसान। एक बार समझ गया ना इंसान, फिर इसको करना यहाँ भारी नहीं पड़ता, फिर वो फॉरएवर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो एक्सपर्ट हैं, नॉन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्सपर्ट माइंड। ठीक, वो लोग सब कुछ जानते हैं, हर चीज, दुनिया भर की सलाह देते हैं, दुनिया भर की सलाह आपको बता देंगे, ये गलत आपका, ये गलत आपका, ये गलत आपका, ये गलत आपका। दुनिया की कोई भी नॉलेज पूछ लो, उनके पास होगी, उनके पास उसका जवाब होगा। मगर उनसे एक बात पूछेगा, सर आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, दुनिया का सर्व ज्ञान आपके पास है, मेरे को ये बताइए आपके बैंक में पैसा कितना है? अब वो चुप, जवाब नहीं दे पाएंगे। सर आपके बैंक बैलेंस कितना है सर? चुप। सर आपके पास जो समस्याएं हैं और आपकी जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, आपकी जो टेंशन चल रही है घर के अंदर, आपके मकान गिरवी रखा हुआ है, आपकी ये प्रॉब्लम, इनके समाधान क्या है आपके पास? चुप। अरे भैया, जो आपकी खुद की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए दूसरों के पास जा रहे हो, पैसा मांग रहे हो दूसरों के पास, हाथ फैला रहे हो। मैं कह रहा हूं, वो लोग आपके पास जरूरत के समय आएंगे, कहेंगे भैया मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, हाथ जोड़ लेंगे, दो ना प्लीज, दे दो भाई, दे दो। अरे थोड़े थोड़े से अमाउंट के लिए आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं उनके पास, उनका बैंक बैलेंस नहीं, और यहां पर हमारे काम को वो खराब कह रहे हैं, पैसा हमारे पास मांगने आ रहे हैं। दोस्तों मेरे पास भी ऐसा बहुत होता है, बहुत से लोग होते हैं, वो आज भी मेरी इस बात को नहीं सुनते, हमारे फॉरएवर को सुनना पसंद नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर विश्वास नहीं करते, मगर हमेशा समय समय पर जरूरत पर पैसा मांगने जरूर आ जाते हैं मेरे पास कि हेल्प कर दो, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। क्या करें? रोते हैं, प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो, आप दुनिया का भला कर रहे हो, हमारा भी कर दो। अरे भाई, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस करते हैं, फॉरएवर से हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसी से कर रहे हैं। हम यदि चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं, या आपको भी यदि पैसा देते हैं, तो ये पैसा हमारे पास फॉरएवर से आता है। कहते हैं हाँ हाँ करेंगे करेंगे, फिर कुछ समय फिर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते, जूझना नहीं चाहते, वो आराम से पैसा चाहते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से दूर रहिएगा जो बहुत समझदार हैं, जो अपने आप को बहुत लायक समझते हैं। समझे ना? मैंने आप लोगों से कहा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहले आपको ना ये बिजनेस सीखना होगा। 3-4 साल तो कम से कम आपको यहाँ पर कामयाब लोगों के साथ बैठना होगा फॉरएवर में, उनसे सीखना होगा, और आपको सही नॉलेज लेकर एक परफेक्ट इंसान बनना होगा, सही नॉलेज के साथ। जैसे आपके पास नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, कंपनी का ज्ञान, प्रोडक्ट का ज्ञान, इस बिजनेस का ज्ञान, कैसे इस बिजनेस को करते हैं, ये टेक्निक सब मालूम चल जाएगी। आप देखिएगा आस्ते आस्ते लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे आपके पास पैसा भी आना शुरू हो गया है, बहुत आसानी से। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा आपको, आज्ञाकारी शिष्य बनना होगा, गुरु तलाशना होगा अपने। देखिए आपके सीनियर में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपका अच्छा गुरु बन सकता हो, उसे गुरु धारण करें, उसे सीखें, जैसे जैसे वो सिखाए और आप आगे बढ़े, निश्चित रूप से आप बनेंगे। जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब भी नहीं हो पाएंगे।
मैंने कह दिया आपको, जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तब तक आप यहाँ पर कामयाबी नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट बने। समझे दोस्तों? मैं बताता हूं आपको, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मेरी जो अपनी आज तक की मेरी जिंदगी है, फॉरएवर से अच्छा काम और इससे अच्छा बिजनेस मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। मेरी पूरी लाइफ में मैंने बहुत से काम किए। अपनी आत्मा की बात बोल रहा हूं दोस्तों, दिल से बोल रहा हूं, आत्मा से। यदि आप मुझे समझ पाए तो समझने की कोशिश करिएगा, मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फॉरएवर जितना अच्छा, प्योर, सच्चा, ईमानदारी वाला बिजनेस मैंने आज तक कभी नहीं मिला। इससे अच्छा काम मेरे को नहीं मिला, नहीं, आज तक नहीं मिला। यहाँ जानते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, यहाँ जाति नहीं देखी जाती, यहाँ रंग नहीं देखे जाते, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता। यहाँ पर हर एक की जिंदगी बदलती है, हर एक की जिंदगी। यहाँ सब मिलके काम करते हैं। यहाँ एक साधारण इंसान भी असाधारण सफलताएं पाता है। यहाँ साधारण इंसान भी बड़ी बड़ी हिस्ट्री लिख चुका है। यहाँ पर रियली चमत्कार हुए हैं। यहाँ पर मैंने देखे हैं लोग जो जीरो से हीरो बनते हुए, मैंने देखे गरीब से गरीब लोगों को कामयाब होते हुए, सब्जी बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को, समोसे बेचने वाले को, ठेला चलाने वाले को, नाई को मैंने देखा है। आज की डेट में फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे मैनेजर है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोट पैंट पहन के चलते हैं, टाई पहन के, हवाई जहाज में घूमते हैं, जो उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि हम हवाई जहाज में भी चलेंगे। आज उनका रहन सहन बदल चुका है, बहुत पैसा है। दोस्तों, मैंने कहा ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फॉरएवर से अच्छा काम आज तक नहीं देखा। इससे अच्छा बिजनेस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने यहाँ देखा है लोगों की जिंदगी को बदलते हुए, लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हुए। समझे दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपका भला नहीं होता, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, समाज का, देश का भला भी आप करते हैं। जी हाँ, यहाँ आपकी इतनी इनकम होती है दोस्तों, इतना पैसा कमाते हैं, आप चाहें तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। फॉरएवर वाले, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वाले जितनी चैरिटी करते हैं ना, उतने दूसरे लोग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बेइंतहा पैसा आता है, बेइंतहा। अपने सपने तो साकार हम करते ही हैं, दूसरों के सपनों को भी साकार करते हैं। जानते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। बस की शर्त है एक, शर्त ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास कि आप सही जगह पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं, सही काम कर रहे हैं और यहाँ आपका जीवन बदलेगा। दोस्तों, कभी भी अपने ऊपर शक मत करिएगा, कभी भी नहीं। यदि शक करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसे हारने का डर है, उसकी हार निश्चित है। उसे दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती, और जिसे विश्वास है वो जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, ये मैंने अपने जीवन में देखा है, जाना है, व्यक्तिगत अनुभवों को बता रहा हूं मैं आप लोगों के सामने आज। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर करना ना, तो अपने दिल से करना, आत्मा से करना। हाँ, और सीखना तो अपने सीनियर से, जो भी आपके इस बिजनेस के सीनियर्स हैं, उन लोगों से सीखने की कोशिश करना। हाँ, मैंने क्या कहा, इस बिजनेस का एक सबसे अच्छा जो एक पार्ट है, पता है क्या है? बेस्ट पार्ट इस बिजनेस का, बेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर आपका जो सीनियर होता है, जो ग्रेट अपलाइन होता है, ग्रेट अपलाइन, जो कामयाब है, जो मेहनत कर रहा है, वो जानते हैं, वो हमेशा आपको जिताने के लिए मेहनत करता है। वो हमेशा आपको सिखाता है, हमेशा आपको सिखाएगा, हमेशा सिखाएगा, अच्छी बातें सिखाएगा, अच्छे संस्कार सिखाएगा। जो आपका ग्रेट अपलाइन है, वो आपको कामयाब बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप अपने ग्रेट अपलाइन की बात को समझ ना सकें, उसे बुरा समझें और उसे ही अपना दुश्मन समझ लें, तो बात अलग है। याद रखिएगा, आपका ग्रेट अपलाइन हमेशा आपका भला सोचता है, आपको कामयाब बनाने की सोचता है। वो जानता है, अगर आप कामयाब बनेंगे तभी वो कामयाब बनेगा।
वो आपका नुकसान करना नहीं चाहता। यह होता क्या है, आप ही अपने अपलाइन को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। उसकी बातें सीखना नहीं चाहते। वो यदि सिखा भी रहा होता है, आप कहते हैं ये मुझे क्या बता रहा है। अगर वो आपकी कमियां बताता है तो आपको लगता है मेरा दुश्मन है। नहीं, आपका अपलाइन आपका दोस्त है, तभी तो आपकी कमियां बता रहा है। याद रखिएगा, आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपकी कमियां आपको बताता है। जो सिर्फ आपकी तारीफ करता है, वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका साथी नहीं, वो आपको आगे लेके नहीं जा सकता। जो आपकी कमियां आपको बताता है, वो आपको आगाह कर रहा है। इन कमियों को सुधार लो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप कामयाब बनना चाहते हो, तो इन कमियों को त्याग दो, इन्हें छोड़ दो। मगर आप क्या, आप सोचते हैं मेरे को कैसे कह दिया, मेरे में ये कमी कैसे, मुझे बदनाम कर रहे हो, मुझे बुरा बोल रहे हो, मुझे खराब बोल रहे हो। आप अपने अपलाइन से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही दूर होते हैं, आपकी सफलताएं आपसे दूर हो जाती है। याद रखिएगा, अपने ग्रेट अपलाइन का साथ कभी ना छोड़ें। जैसे भी आपने उसका साथ छोड़ा, आपकी सफलता चली जाएगी। आपको हमेशा अपनी ग्रेट अपलाइन की बात ही सुननी है। दुनिया में और किसी की बात नहीं, सिर्फ एक शख्स की बात, वो भी आपकी अपनी ग्रेट अपलाइन की बात। वही आपका भला सोचता है, वही आपका बेहतर सोचता है। अब देखिए, याद रखिएगा, वो जो आपका अपलाइन है, वो अपना कीमती समय यदि दे रहा है वो आपको, आपकी सफलता के लिए। वो अपने समय को कहीं और भी तो लगा सकता था। नहीं, वो अपना कीमती समय आपको दे रहा है। क्यों आपको दे रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपका डेवलपमेंट चाहता है। उसे पता है, आप कामयाब बनेंगे तो वो कामयाब बनेगा। वो हमेशा आपकी सफलता के लिए काम करता है। हमेशा वो आपकी सफलता के लिए काम करता है। आपका अपलाइन, आपके सीनियर्स सिर्फ आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। दूसरे किसी भी बिजनेस में मुझे आप दिखा दीजिए, दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर आपका सीनियर, वहां पे कोई दूसरा शख्स उसके लिए अच्छा सोचता हो या उसकी कामयाबी के लिए काम करता हो। नहीं, कहीं नहीं। हर बिजनेस में जाएंगे तो वहां पर वो आपको नीचे गिरने की कोशिश करेगा। यदि आप किसी मोहल्ले में जाते हैं और वहां पे आपका रिश्तेदार का भी वही बिजनेस है जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, आप याद रखिएगा, आपका रिश्तेदार नहीं चाहेगा कि आप उस बिजनेस में वहां कामयाब हो जाएं। वो चाहेगा आप वहां से छोड़ के चले जाएं, कहीं और करें। वो कहेगा कहां से आ गया मेरा दुश्मन, मेरे ही इलाके में मेरे कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है। मगर यहां पर हमारा अपलाइन सोचता है कामयाब बने आप। समझे, आपके आप यदि आते हैं, यहाँ जो भी आता है हमारे फॉरएवर में, हम हर एक को कामयाब बनाने की सोचते हैं। हर एक को, हर एक को। दूसरी जगह हर कोई चाहता है क्या, डाउन करने का। क्यों सपोर्ट नहीं करता? क्यों नहीं सपोर्ट करता? उसे मालूम है मुझे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। समझिए आप, यहां पर आपने देखा कि हमेशा आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है, गाइड करता है, डेवलप करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि आप कामयाब होते हैं तो उसे कामयाबी मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, बिना टीम की कामयाबी के हमें सफलता नहीं मिल सकती, कभी नहीं। हम अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो हमारी टीम को सफलता दिलानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कल्चर है। कल्चर मैंने क्या बताया? मिलके काम करने का, आपस में मिलके रहने का। सब धर्म, जाति सब मिलकर, कोई कुछ भेदभाव नहीं। हाँ, ये बात अलग है, हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट और खराब एनवायरनमेंट भी होता है। मैं उन कंपनियों के बारे में नहीं बताना चाहता, कुछ भी जानना भी नहीं चाहता, जिन कंपनियों में मैं गया नहीं। हो सकता है वहां पर कुछ बुरा एनवायरनमेंट भी रहा हो, बट फॉरएवर में एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहा। एक दूसरे की इज्जत दी जाती है, सम्मान किया जाता है, वैल्यू दी जाती है। समझे आप? हाँ, याद रखिएगा, ये आपको एक बात और बता दूं, आपका अपलाइन, ग्रेट अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। सिर्फ फॉर्म पे साइन कर देने से आपका वो ग्रेट अपलाइन या एक्टिव अपलाइन नहीं हो गया। सिर्फ उसने फॉर्म पे साइन किया है। ग्रेट अपलाइन और एक्टिव अपलाइन आपका वो है जो आपको जगह जगह पे आपको गाइड करता है, सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा होता है।
वो जो आपको वास्तव में आगे लेके जाता है। सिर्फ आपके ऊपर बहुत सारे अपलाइन हो सकते हैं, बहुत सारे, मगर जो अपलाइन जिंदगी में कभी आपके साथ आके खड़ा नहीं हुआ, जिसने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसने आपको गाइड नहीं किया, वो आपका एक्टिव और ग्रेट अपलाइन नहीं। ग्रेट अपलाइन वो जो रियली में आपको समझे, जो रियली में आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जो रियली में आपके साथ हर जगह पे खड़ा हो। ये नहीं सिर्फ नाम के लिए बोले जी मैं इसका स्पॉन्सर हूं, मेरी टीम। नहीं, टीम तब होती है दोस्तों जब टीम किसी ने बनाई होती है। टीम वही होती है, आपकी टीम वो होगी जिसे आप अपने दम पर आप तैयार करेंगे, वो टीम आपकी। अगर आपने अपनी टीम को बनाने के लिए मेहनत नहीं किया, कोई आपकी टीम में जुड़ा, उसने अपनी मेहनत से अपनी टीम को तैयार किया, तो वो आपकी टीम कहां से हुई? आपने तो सिर्फ स्पॉन्सर करके छोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, किसी को साइन करके मतलब कि अपने साथ छोड़ ना दें, उसे कामयाब बनाएं। अगर आपने उसे के साथ धोखा कर रहे हैं ना, तो परमपिता परमात्मा देखता है, वो भी आपको नहीं बख्शेगा। जो कुछ देने वाला है वही, और लेने वाला भी वही। तो याद रखिएगा, अच्छे अपलाइन बनिएगा, अच्छे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन बनिएगा, एक्टिव अपलाइन बनिएगा। कभी भी साइन करके छोड़ ना दीजिएगा, कहें जी खुद करो, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैंने क्या कहा, अपलाइन वो नहीं होता जो सिर्फ साइन करके छोड़ देता है। ग्रेट अपलाइन वो होता है जो एजुकेट करता है, गाइड करता है, डेवलप करता है, आपके साथ मिलके काम करता है, हर जगह आपके साथ खड़ा होता है। वो है आपका अपलाइन। जो आपके साथ कहीं खड़ा ही ना होता हो, जो आपको हर जगह पे सपोर्ट ही ना करता हो, जो आपको गाइड ना करता हो, जो आपको एजुकेट ना करता हो, जो आपको डेवलप ना करता हो, वो अपलाइन कहां से हो गया? वो अपलाइन नहीं। तो मैं क्या कहता हूं, अच्छा अपलाइन बनिए, अच्छे अपलाइन। और देखिए आपकी टीम में कौन अच्छा अपलाइन है। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों से बोल दूं, पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, फॉरएवर से अच्छा बिजनेस कोई नहीं। इस धरती पर अगर कोई अच्छा बिजनेस है तो फॉरएवर का बिजनेस है। मैं फॉरएवर से अच्छा बिजनेस इस धरती पे किसी को नहीं मानता। मैं आप सबसे कहता हूं, समय है। और आज के बच्चों को कहना चाहूंगा, समय है आप लोगों के हाथ में कि आप लोग इस डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को भी कैच करें और तरक्की करें, हमारे देश के नाम को रोशन करें। विश्वास मानिए दोस्तों, अब समय ऐसा आ गया है, फॉरएवर इंडिया, हमारा भारत दुनिया में नंबर वन होने जा रहा है। अब जो काम होगा ना फॉरएवर का, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों, मुझे लगता है काफी समय हो गया है, इसलिए मैं अब अपने शब्दों को विराम दूंगा और यहीं से आप सबको एक बार फिर से नमस्कार करूंगा और कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।